अभी जो जो सीखे हैं उसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग। पिछले लेक्चर में जो सेट्स का जो डिफरेंस सीखे थे उसका वेन डायग्राम नहीं बनाए थे हम, तो उसको इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक, उसका वेन डायग्राम तो a माइनस बी यहाँ पर लिख देते हैं। ये किसका वेन डायग्राम बनाएंगे? a माइनस बी का। मतलब क्या है? क्या मतलब है? डिफरेंस ऑफ सेट्स का। इसी टाइप से इसके बाद में b माइनस ए का निकाल लेंगे, और उसके बाद में क्या सीखे हैं आज? सिमेट्रिक डिफरेंस सीखे हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का भी निकाल लेंगे, सॉरी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इसके बारे में आपको पता है कि हाँ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये जो है ना, ये पहला वाला जो ये है ये ए को बता रहा है, ये वाले सेट को ये सेट को बता रहा है, और ये वाला क्या बता रहा है? ये बी वाले सेट को बता रहा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोलेंगे, तो इस पार्ट को जो है ना ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ये पिछले लेक्चर में बताए थे, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में सुनिएगा ध्यान से, दोनों में जो कॉमन होता है वही ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो अगर आपसे बस सिंपल सा अगर क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों जो है ना सर्कल है, तो इसमें बताइए कि दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है? कॉमन हिस्सा कौन सा है? तो आप देखेंगे कि कॉमन हिस्सा का मतलब है कि जिसमें दोनों का पार्टिसिपेट हो। तो दोनों का पार्टिसिपेट किस में है, मतलब कहाँ पर है? तो इसमें ये पहला वाला सर्कल में देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है, और दूसरे वाले सर्कल का ये वाला, मतलब इतना जो दूरी है ना वो दोनों जो है ना एक साथ किए हैं, तो यही इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में जो होता है ना, जो दोनों का कॉमन हिस्सा है, दोनों सर्कल का कॉमन हिस्सा क्या है? ये वाला है, इंटरसेक्शन हो गया, सीधी सी बात है। अब आपसे ही क्वेश्चन ये है, इसका तो वेन डायग्राम बनाना है, तो हम नेम दिए हैं, बताए हैं, ये तो पिछले लेक्चर में बताए थे। ये यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का। तो ए में से वो एलिमेंट हटा दो, वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी का है, जो बी का भी हिस्सा है इस ए में के। ये जो सर्कल है वो ए का है। एक काम करते हैं ना, जैसे पिछले लेक्चर में इसका एलिमेंट्स भी डाल दिए थे, उसी टाइप से इसमें भी डाल देते हैं। जो एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? एग्जाम्पल में पहले वाले सेट में जो है ना, अगर आपको याद होगा तो पहले वाले सेट में क्या था? 1, 2, 3, और बी में जो था ना वो 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए का एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, और 2 और 3 इसमें आ जाएगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर देखना होगा, क्योंकि जो दोनों का कॉमन हिस्सा क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? 2, 3, 2, 3, ये दोनों में है, इसमें भी है, पहले वाले सेट में भी है और दूसरे वाले सेट में भी है। इसका मतलब इनको कहाँ पर रखना पड़ेगा? इनको इसमें रखना पड़ेगा, और इसी को ना हम बोले हैं दोनों के दोनों सर्कल का, या फिर कहें दोनों सेट का कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये वाला है, तो कॉमन हिस्सा में ही 2, 3 होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला हो गया। इसके अलावा जो है ना बचा क्या? 4, 5, तो 4, 5। अब इसी में क्यों लिखे हैं, इस सर्कल में 4, 5 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस सर्कल का नेम है बी, और बी में ही 4, 5 है, तो बी में 4, 5 हो गया, और 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 पहले वाले सेट में भी है, तो देखेंगे तो 2, 3 यहाँ पर है। तो अगर इस सेट को अगर एक बार देखेंगे तो इस सेट में भी 2, 3 है, और अगर बी वाले को भी देखेंगे तो बी वाला भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके अंदर भी 2, 3 आ जा रहा है, ठीक। अब ये तो लिखने वाला बात हो गया कि हाँ यहाँ पर हम एलिमेंट्स जो है ना यहाँ पर हम लिख दिए, बट यहाँ पर मेन बात है कि ए माइनस बी यहाँ पर काम, ए माइनस बी का काम करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी का भी हिस्सा है, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। ये ए हो गया, ए में से हम वो हटा दिए जो बी का भी हिस्सा है। बी का हिस्सा 2, 3 था, तो 2, 3 को हटा दिए और साथ में बी को भी हटा दिए, है ना। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर a माइनस बी में क्या मिला था? एग्जाम्पल वही है, बस यहाँ पर इस टाइप से लिखे हैं, वहाँ पर वेन डायग्राम बनाकर बता रहे हैं। a माइनस बी में 1 आया था, ओनली 1। कब 1 आया था? जब इसका मतलब समझाएं कि ए में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो बी का भी हिस्सा है। तो 2, 3 बी का भी हिस्सा था, तो उसको हटा दी, बचा क्या? ओनली 1, तो ओनली 1 यहाँ पर लिखें। यानी ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा ओनली 1 है, ए का प्योर ए का हिस्सा, ठीक है, वो ओनली 1 आ रहा है।
तो कुछ इसमें अलग नहीं किए हैं, काम वही किए हैं। यहाँ पर भी a माइनस बी का मतलब क्या है, एक बार फिर से बता रहे हैं कि a में से उस एलिमेंट्स को हटाना है जो b का भी हिस्सा है। a इतना दूर है, सुनिए ये जो है ना, पहला वाला सर्कल को बस देखिए, पहला वाला ये सर्कल दिख रहा है, हाँ पहला वाला वृत्त दिख रहा है, इसमें से क्या हटाना है, जो b का भी हिस्सा है। तो b का हिस्सा 2,3 भी है, यही ना 2,3 जो कॉमन वाला जो पार्ट है वो a में भी अवेलेबल है 2,3 और b में भी अवेलेबल है। यहाँ से नहीं समझ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ इसमें भी 2,3 इसमें भी 2,3, तो यहाँ पर भी 2,3 जो है ना पहले वाले सर्कल भी ले ले रहा है और दूसरे वाला सर्कल भी ले ले रहा है। हमें क्या बताना है, a माइनस बी बताना है, और a माइनस बी का हमें मतलब पता है कि a माइनस बी का जो मीन होता है वो क्या होता है कि a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो b का भी हिस्सा है। तो b का हिस्सा 2,3 भी है और a का भी हिस्सा है, तो a में से इसको ख़त्म कर देंगे, तो इसको ख़त्म कर देंगे मतलब b इतना हो जाएगा और a जो है ना केवल इतना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केवल इतना होगा, इतना पार्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब बस ये है, ठीक है, केवल इतना। पूरा को कलर ने क्यों नहीं पूरा कलर कर रहे हैं, अरे मतलब तो पता है ना a माइनस बी का, a में से वो एलिमेंट्स हटा दो, a में से क्या हटाना है, वो एलिमेंट्स हटा दो जो b का भी हिस्सा है। तो b का हिस्सा तो b में भी 2,3 है और a में भी है, तो हमें बोला क्या जा रहा है कि a में से वो हटा दो जो b का भी हिस्सा है। b का हिस्सा 2,3 है तो उसको हटा दिए, जाओ अपना b में, हमारे पास ओनली इतना दूर का ओनली हो जाएगा p और a। अब यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी आ सकता है कि यहाँ पर 2,3 जो था ना वो दोनों में था, तो उस टाइम क्या बोले थे कि a माइनस बी यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a माइनस बी क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, और ओनली 1 यहाँ पर भी आया, a माइनस बी क्या आया, ओनली इसी के अंदर ना ओनली 1 है, केवल इतना दूर आया। पर यहाँ पर तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो है ना a माइनस बी होगा, यहाँ पर ये वाला बात नहीं है। पर बात वही है कि यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर भी 1 आया है। रिपीट करते हैं, इसका मतलब क्या है, a में से वो चीज़ें हटा दो जो b का भी हिस्सा है। a का जो एलिमेंट्स है वो ये वाला है, b का ये वाला है, तो a में से क्या ख़त्म करना है, इसमें से क्या ख़त्म करना है जो b का भी हिस्सा है। क्या क्या आपको दोनों में दिख रहा है, दोनों में आपको 2,3 दिख रहा होगा, तो 2,3 ख़त्म हो जाएगा पहले वाले में से, a वाले में से, तो बचा ओनली 1, तो ओनली 1 आ गया। सेम काम यहाँ पर किया गया, 2 सर्कल है, इनका एलिमेंट्स यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर a माइनस बी बोला है, यानी कि a में से a टोटल इतना दूरी है, टोटल a का दूरी इतना है, पर क्या बोल रहा है कि a में से वो हटा दो जो b है, जो b का भी हिस्सा है ना। तो b का भी हिस्सा 4,5 भी था और b में 2,3 भी है, देखिए यहाँ पर 4,5 भी है और 2,3 भी है, तो 4,5 तो है ही, 2,3 को भी हटा देंगे, भले ही वो a में अवेलेबल है तो क्या, सेम यही काम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो एक बात तो ज़रा खुद से सोचिएगा कि यहाँ पर बोला है a माइनस बी, इसका मतलब क्या है, और ये जो किए हैं ये सही है गलत है। आगे देखते हैं। अगला चीज़ है कि इसको एक और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हमें मिल सकता है, सुनिए ध्यान से। a माइनस बी है ना, जैसे हम इसको a माइनस बी से निकाल रहे हैं, क्या कोई और तरीका है जिससे हम a माइनस बी ही निकालेंगे। सुनिए, जैसे a माइनस बी से आंसर 1 आया है, तो क्या ऐसा कोई और तरीका है जिससे हम 1 और आंसर आ सकता है, जैसे इसके पहले वाला बताए थे, मतलब इसके पहले वाले पेज में। तो बिल्कुल है, लिख देते हैं यहाँ पर, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b, इससे हमें a माइनस बी ही मिलेगा। बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल वही लेते हैं यहाँ पर, और b वाले में 2,3, 4, 5। तो सबसे पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा, क्योंकि वही काम है यहाँ पर भी, इसमें दूसरा कौन है, क्वेश्चन वही है तो और क्या। या फिर से बता दे रहे हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से वो हटा दो जो b का भी हिस्सा है। तेरी बात जो मिल रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए। a में क्या क्या है जो b से भी मैच कर रहा है, तो a में 2,3 है जो कि b से भी मैच कर रहा है, तो a में से वो ख़त्म हो जाएगा। मैच करेगा कि ख़त्म, तो बचा ओनली 1, तो ओनली 1 यहाँ पर लिख दिए, ठीक। और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, तो बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b आपको चाहिए, तो लिख देते हैं यहाँ पर a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b यहाँ पर क्या निकलेगा, सॉरी क्या निकलेगा कि a
दोनों में जो कॉमन होगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। दोनों में कॉमन जो है ना 2,3 है तो उसको ले लेंगे, तो 2,3 ले लिए। निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ये इंटरसेक्शन बी, सॉरी। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ना हम लिख कर आपको बताएंगे, पूरा लिख कर, जैसे इसके पहले वाले में पूरा लिख कर नहीं बताए थे, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, 2,3। तो ज़रा यहाँ पर सोचिए, हमें यहाँ पर करना क्या रहता है कि इस टाइप से अगर लिखा है इसका मतलब है कि पहले वाले में से दूसरे वाले के एलिमेंट्स हटा दीजिए अगर इसमें अवेलेबल है। तो पहले वाला में ओनली 1 है, हम क्या बोले थे कि इसमें से वो हटा दीजिए जो इसमें भी है। तो या फिर हम ऐसे भी बोले थे कि क्या दोनों में आपको कोई सेम दिख रहा है, नहीं, दोनों में कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोले थे कि ये दोनों चीज़ें हैं, यही दोनों ना, सपोज कीजिएगा, हाँ ये वाला जो है ना, जैसे इस टाइप से ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, उसी टाइप से ये भी जो है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो जैसे इसमें बोले थे कि इसमें से वो चीज़ें हटा दीजिए जो इसका हिस्सा है ना। या फिर ऐसे भी बोले थे कि दोनों में जो मैच कर रहा है, जैसे 2,3 इसमें, 2,3 इसमें, तो 2,3 पहले वाले में से हटा दीजिए। पहले वाले में से ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर बी लिखा रहता पहले वाले में से बी में से हटाते, एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसको छोड़िए। ठीक, तो ए में से इसको ख़त्म कर दिया, ओनली 1 बचा। ठीक उसी टाइप से इसमें भी पूछना है कि क्या ए में इसमें क्या ऐसा कोई चीज़ है जो इसका भी हिस्सा है या फिर जो इसमें भी है। इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो इसमें भी है, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें जो इसमें भी है। इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि ए में से वो चीज़ें हटाना है जो ए इंटरसेक्शन बी में है। तो दोनों का यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ से हम निकाले हैं कि हाँ क्या ऐसा कोई चीज़ है जो इसमें है और इसमें भी है, तो ऐसा नहीं है, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे इससे आंसर हमारा 1 आया था, a माइनस बी से 1 आया था, उसी टाइप से मतलब इससे भी जो है ना 1 ही आया। इसका मतलब ये दोनों जो है ना सेम हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर लिख दें a माइनस बी जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगला वेन डायग्राम बनाते हैं।